आज है हमारी जर्नी का 8वां दिन और हम आ गए हैं सांदीपनी आश्रम। ये है हमारे पीछे महर्षि सांदीपनी आश्रम और ये अंदर से कुछ ऐसा है। आपको दिखाते हुए जाते हैं क्योंकि शाम का समय हो रहा है। इधर मार्केट है, दुकानें हैं। ये आ गए हैं जूता चप्पल स्टैंड पे और यहाँ पर जूता चप्पल खरीदते हैं। हम हैं सांदीपनी आश्रम में और डेली यहाँ पर ऐसी ही भीड़ रहती है, बहुत ही खतरनाक। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, क्योंकि ये था कृष्णा जी और सुदामा जी का गुरुकुल। महर्षि सांदीपनी जो थे महर्षि, उनका गुरुकुल था। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भीड़ बहुत है, उस हिसाब से दर्शन कराते हैं। तो भैया जी, ये जो लेफ्ट साइड है हमारे जो था वो कृष्णा जी का गुरुकुल था, यहाँ पर वो पढ़ते थे और ये कक्ष था। कैमरा और वीडियो बनाना मना था, तो हम इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ा है एरिया, गार्डन वार्डन है। सांदीपनी आश्रम जहाँ पर स्वयं श्री नारायण जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी और हम वहाँ पर ही घूम रहे हैं अभी। और पूरा ये एरिया मतलब बहुत दर्शन वर्शन करने जैसा है। जैसे इधर है बलराम और सुभद्रा जी के दर्शन इधर होंगे, अपन उधर ही चल रहे हैं अभी। भाई सब इधर का एरिया कुछ ऐसा है कि दर्शन होंगे यहाँ पर बलराम और सुभद्रा। तो भैया जी, ये थी शायद कृष्णा जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्ति, और सामने की तरफ है इनके कृष्णा जी की मूर्ति। और ये था सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी जी का आश्रम। और यहाँ पर ये था इनका गुरुकुल जो थे सुदामा जी, और इनके जो चाइल्डहुड का गुरुकुल था ये। भैया जी इधर और इधर पीछे की तरफ दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का कुछ ऐसा है। यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह जो भगवान ने करी है, उनके मतलब उनके जीवन में वो सब है। तो बताते हैं आपको एक एक करके के सांदीपनी आश्रम में पूरी इनकी नारायण जी की जीवनी है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया जी, ये थी वो जगह जहाँ पर एग्जीबिशन टाइप था और यहाँ पर कृष्ण भगवान के पूरे जीवन की और नारायण जी मतलब एक ही हैं, सुदामा जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के पूरे जीवन के बारे में यहाँ पर साफ साफ बताया गया था। और इसमें महर्षि सांदीपनी भी थे जो उनको शिक्षा दे रहे थे। इनका पूरा जीवन और जीवनी और जो जो इन्होंने करा वो सब इन तस्वीरों में कैद है, जो है उज्जैन के महर्षि सांदीपनी आश्रम में। तो भैया जी, यहाँ पर कृष्ण भगवान के बारे में पूरा उनके जीवन के बारे में हर तस्वीर, हर फोटो, पूरी उनकी जीवनी यहाँ पर मौजूद है। आप अच्छे से देख सकते हैं सब ये अवतार और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो जो कृष्णा जी का चाइल्डहुड था वो पूरा इन तस्वीरों में, जो बलराम जी का चाइल्डहुड, कृष्णा जी का और सुदामा जी का पूरा चाइल्डहुड इन तस्वीरों में मिल जाएगा आपको अच्छे से। और इस जगह के भी दर्शन कर लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाहर ऐसा क्या है, यहाँ पर बहुत शांति है, भीड़ इतनी सारी पर शांति बहुत है। तो भैया जी, ये इस जगह पर हमें एक चीज़ दिखी है अजीब सी। ये शायद नंदी भगवान है। ये है शायद नंदी भगवान। उनके पाँव पड़ लेते हैं जी। ये सब पूरा एरिया देख रहे हैं। नंदी देव भी हमने देख लिए। अब देखते हैं गोमती कुंड। जो गोमती कुंड है यहाँ पर स्थित है और इसे गोमती कुंड कहते हैं, जिसमें शायद कृष्ण भगवान स्नान करते थे अपने भाइयों मतलब दोस्तों के साथ, और उनके साथ यहाँ पर मतलब नहाने का था। पहले ये सब खुला था, यहाँ पर बैरिकेड नहीं थे, पर अभी सेफ्टी के लिए सब बैरिकेड लगा दिए। आपको अच्छे से दिखा देते गोमती कुंड कैसा है। तो गोमती कुंड हमने देख लिया। अब गोमती कुंड के आसपास जो जगह है वहाँ पर घूम के जाने का है। और फिर कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं
वो लीलाएं जो आगे है जो कांच में दिखाई गई है, और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि सांदीपनि आश्रम यहाँ की फेमस जगह, और यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं पढ़ने आए थे। और मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी जगह है ये, महत्व इस जगह का। यहाँ पर कृष्ण भगवान के पूरे जीवन को कांच के ऊपर दिखाया गया है, और हम भी इसको देखते हुए जा ही रहे हैं, सीधे सीधे दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसके सामने ही गोमती कुंड है, इधर ये गोमती कुंड है। तो भैया जी इस जगह पर कृष्ण भगवान का पूरा ही जीवन बता दिया गया है। हम मतलब समझ भी नहीं पा रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में, एक एक चीज़ पूरी डिफाइंड है, डिटेल्ड के द्वारा आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें करी हैं। और यहाँ पर जो उनका गुरुकुल था, मतलब समझ लीजिए जब वो किशोर अवस्था में थे तब वो यहाँ पर पढ़ते थे, और उसी जगह पर हम भी आज घूमने आए हैं। जी ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, और इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि आप यहाँ पर एक अच्छा अनुभव कर पाए कृष्ण भगवान से। पूरा मतलब एक रिलेट करना रहता है ना भगवान से, कि आप उनका मतलब पूरा समझ में आ जाए उनके जीवन के बारे में, क्या क्या चीज़ें थी, उन्होंने क्या क्या करा, कौन से सांदीपनि जी जिनने मतलब यूँ समझ लो सांदीपनि जी वो थे जिनने कृष्ण भगवान को शिक्षा दी थी, जिनने पूरी दुनिया को शिक्षा दी थी, उनको शिक्षा दी थी सांदीपनि ने, और उनके आश्रम में है हम, समझ लो। तो ऐसा कुछ सीन है। और तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी महंगी महंगी जगह, बड़ी बड़ी जगहों पे तुम्हारे को घुमा के लाता है, थैंक यू भी नहीं करा तुमने कमेंट में। तो दिखाते जाता हूँ तुम्हारे को, इधर पूरी लीलाएं चल रही कृष्ण भगवान की, और चलते जाते हैं। कृष्ण भगवान की लाइफ की जो महत्वपूर्ण तस्वीरें थी वो हमने देख ली है। अब यहाँ पर ये ख़त्म होता है, और शायद यहाँ पर काम चल रहा है और तस्वीरें ऐड भी होएगी। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और है विशेष यहाँ पर। आपको लगभग तो दिखाई दिया सब कुछ। तो ये कॉरिडोर ख़त्म हो चुका है, और कॉरिडोर के बाद आगे बढ़ते तो इधर है भैया जी स्टोर, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी ले चलते हैं। ये पूरा गार्डन बना हुआ है, थोड़ी देर आप स्टे करने के लिए, शांति के लिए। यहाँ पर लोग आराम से शांति से बैठते हैं। तो भैया जी ये जो शॉप है, यहाँ पर छोटे छोटे भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटी छोटी पुरानी मूर्तियाँ, घंटी, झुमके, छोटी छोटी जो पुरानी जो हाथों से बनी हुई चीज़ें या फिर जो मशीनों से बनी हुई जो पुरानी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ मंदिर में रखने लायक, वो यहाँ पर एंटीक आइटम आपको बहुत मिल जाएगा। और ये एक ही स्टोर है पूरे सांदीपनि आश्रम में, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो मंदिर में रखने लायक है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ थी, और मूर्तियाँ देखने के बाद हम यहाँ से देखते हैं और क्या क्या होगा, घूमने का होगा तो आपको दिखाएंगे। सामने वापस हमारे गोमती कुंड आ चुका है, ये आ चुका है वापस से गोमती कुंड। और इसके बाद इधर चलते हैं, वो तो देख रखा अपन ने। अब इधर चलते हैं आगे क्या क्या है। ये वापस वही जगह पर आ चुके हैं जिधर हम पहले घुसे थे, और यहाँ पर हम घुसे थे पहले जो अंदर दर्शन कर रहे थे, कृष्ण भगवान की लीलाओं की तस्वीरें देखी थी अपन ने। और आपको शिक्षा गृह भी दिखा देते हैं जो अंदर है, इस तरफ बताया था आपको अच्छे से पहले। तो पीछे जगह थी, यहाँ पर भी कैमरे का यूज़ मना करा था, तो इसलिए अंदर ही घुसते थे हमको उन्होंने मना कर दिया था कि कैमरे का यूज़ नहीं करना है, इसलिए हमने कैमरा उसी समय बंद कर लिया। और अब इधर की तरफ से मेरे ख्याल से पूरा सांदीपनि आश्रम हमने घूम लिया है, और आपको एक लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देते हैं कहाँ पर क्या क्या है। तो भैया जी ये जो था ये दरवाज़ा था, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये है कमरा जहाँ पर शिक्षा लेते थे, और ये है वो जहाँ पर शायद किताबें और पुरानी जो चीज़ें थी वो पढ़ी जाती थी। सामने था महादेव जी का मंदिर, वहाँ पे भी कैमरे बंद थे, और उधर था गोमती कुंड। ये आपको सांदीपनि आश्रम तो घुमा दिया है, अब यहाँ से जाने की करते हैं प्लानिंग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत देर घूम लिए हैं, और अच्छे से आपको बता भी दिया सांदीपनि आश्रम कैसा क्या है। अब यहाँ से निकलने की सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पर भी, हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर 2-3 घंटे रुक ही जाते हैं, और घर वालों को हम बोल के आते हैं कि हम इतनी देर में आ जाएंगे, तब जूते चप्पल लेकर यहाँ से कल्टी होता है। सांदीपनि आश्रम के आपको दर्शन कराई दिए, अब यहाँ से जाने की सोचते हैं क्योंकि शाम होने वाली थी, थोड़ी देर में ठंड का मौसम है, हमें ठंड भी लग सकती है। सांदीपनि के दर्शन आपको मतलब आश्रम के आपको अच्छे दर्शन करा दिए, और अगर आपको और इसके बारे में जानना तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक।